अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? रमज़ान मुबारक के बाबरकत अय्याम जारी व सारी हैं और अशराए रहमत जो कि पहला अशरा था वो हमसे जुदा हो चुका है। अब हम दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं। इस महीने में इबादत का अजर व सवाब बहुत ही बढ़ा दिया जाता है। रिवायतों के मुताबिक जिसने इस महीने में नफिल इबादत की उसका सवाब ऐसे है कि जैसे और महीनों में उसने फ़र्ज़ इबादत की हो, और जिसने इस महीने में फ़र्ज़ इबादत की है तो वो ऐसे है कि जैसे और महीनों में 70 फ़र्ज़ अदा किए हों। तो जी हाँ, इसमें खूब जो है वो तिलावत कलाम पाक कीजिए। उम्मीद है आपने कुछ पारे पढ़ भी लिए होंगे या कईयों के ख़त्म कुरान भी हो चुके होंगे। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपने कितने पारे पढ़ लिए हैं। नवाफिल की कसरत इसमें ज़रूरी है कि आप नवाफिल की कसरत करें, और ये बख्शिश का भी महीना है कि आप इसमें अल्लाह से अपनी मुआफ़ी मांगें, बख्शिश मांगें, दुआएं मांगें। दुआओं की कबूलियत का ये महीना है। हदीस पाक में फरमाया है कि रमज़ान मुबारक का पहला अशरा रहमत है, और दूसरा अशरा मग़फ़िरत है, और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। पहले अशरे की दुआ पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपने वो उम्मीद है देखी भी होगी। तो पहले अशरे की दुआ थी रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अब चूँकि दूसरा अशरा जारी सारी है तो दूसरे अशरे की दुआ आज की हम इस वीडियो में सीख लेते हैं। दूसरे अशरे में ये दुआ मांगी जाए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, यानी मैं अल्लाह से अपने हर गुनाह की बख्शिश मांगता हूँ और उसी की तरफ तौबा करता हूँ। तो आप जब भी दुआ मांगें, बिलखुसूस इस दूसरे अशरे के अंदर, तो आप अपनी दुआओं में ये अल्फाज ज़रूर शामिल करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा, हमारी बख्शिश फरमा देगा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाएगा। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।